Hello everyone, welcome to our channel Knowledge of Friends. Subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रीजनिंग की क्लास डिस्कस करने वाले हैं जो कि सीरीज़ कॉम्प्लीशन है। इसमें हम जो आज का लेक्चर है आपका वो क्लास नंबर आपका 63 है। ऑलरेडी हम 62 क्लासेस कर चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू विद ऑल दैट क्लासेस विच वी हैड डन बिफोर। एंड सेकेंडली अगर आपने हमारे चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट हम जो भी वीडियोस डालेंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। एंड सेकेंड आपको अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है या इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन कर सकें। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सीरीज़ कॉम्पिटिशन का जो क्लास है 63 है। स्टार्ट करते हैं। जो आज इससे पहले जितने भी क्लासेस हुए हैं उसमें हमने ऑलरेडी 79 क्वेश्चन सीरीज़ कॉम्पिटिशन के डन कर दिए हैं। एंड अगर एनोलॉजी की बात करें तो उसमें हमने 250 तक के क्वेश्चंस हमने इसमें किए हैं जो भी कंपटीशन पेपर में आपके पूछे गए हैं। एंड क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी हमने 150 से 200 क्वेश्चन किए हैं। अभी जो हम सीरीज़ कॉम्पिटिशन जो कि आपका थर्ड टॉपिक है रीजनिंग का उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड उसमें भी हम ऑलरेडी 79 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके हैं। सो हियर वी आर डिस्कसिंग 80th क्वेश्चन ऑफ दिस फ्रॉम दिस सेशन। स्टार्ट करते हैं जो सीरीज़ के बारे में दैट अभी लास्ट क्लास में हमने अल्फ़ाबेट सीरीज़ को शुरू किया है। नंबर सीरीज़ ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। The series you have is Z, S, W, O, T, K, Q, G, and then you have to find out this series which this is the missing series that is asked in your UDC question paper, and the options you have is N, C, that B, N, D, and then O, C, and O, D, and then O, F. तो आपको ये दो सीरीज आपको फाइंड आउट करना है। आपको फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू कि आपका कौन सा क्वेश्चन क्या पैटर्न वो पूछ रहा है, किस पैटर्न में वो पूछ रहा है, उसके हिसाब से आपको फाइंड आउट करना है। अब अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो इस सीरीज़ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस फॉर्मेशंस हैं उस हिसाब से इस गिवन सीरीज़ में दो सीरीज़ दिखा रहे हैं। जैसा कि पहला जो सीरीज़ है वो आपका आई के हिसाब से हम देखते हैं अगर तो उस हिसाब से गिवन सीरीज़ आई जे डब्ल्यू टी क्यू होगा। ठीक है, तो आई जे डब्ल्यू टी और क्यू ये वाला आपका सीरीज़ होने वाला है। ठीक है, तो उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट सीरीज जो कि फर्स्ट सीरीज़ है आपकी वो आपकी जेड डब्ल्यू टी एंड क्यू है। सेकेंड सीरीज यू हैव इज एस ओ के जे। तो इसका मतलब है क्यू वाली जो सीरीज जो फर्स्ट सीरीज है उसके हिसाब से विद रिस्पेक्ट पे हमें निकालना पड़ेगा। उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हर एक जो क्वेश्चन की सीरीज है उसमें हमें इन विच ऑफ द लेटर इज मूव द 3 steps backward to obtain the next term, and in that series if I'm talking about the S T Q in that series, so S O Q that in that series we are finding in the second series. Here you can see that in which each letter is moved 4 steps backward and obtaining the next two term. In accordance to that the G and Q, with respect to G and Q we have to move 4 steps and 3 steps move backward. So in according अगर मैं बात करूँ तो उसके backward के steps है Q के हम 4 step 5 step 4 step backward करेंगे, and then G के अगर हम 3 step backward करेंगे। then moving on with that concept, so we have the answer that Q, with respect to Q we are moving with backward, that will be coming N. So here you are this will not be your answer, this will also not be your answer, and within this two we have an answer. And then after talking about the next term, then in accordance of that we are moving with backward, then you will be getting the E, F, and then you getting C. So here that will be the answer. Okay, then according next question if I'm talking about, that is question number 81, and then option the series you have is W, V, T, S, Q, P, N, M, and then this two series you have to find out. If within this two series if I'm talking about the letter of the alternatively move 1 and the 2 step backward to obtain the successive term. Here you can see the they are moving with a backward position. So in that
series you have to find out the term, and then what you have is option, that is I comma k, and then k comma j, and then j comma k, and then I comma j comma I, and then I comma j. So in accordance of that particular concepts, and we are moving with respect to that backwards series, then you are finding the k in then initial, and here you have an option that we have a k. It is not done, it is not an answer, that will the answer, and that is k comma j. After moving on with the next question, that is question number 82, that is b comma e comma d comma f comma, then you have to find out this one, and then h comma j comma, then you have found this one, and then l. ये आपका इनकम टैक्स के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया. एंड देन ऑप्शंस यू हैव इज ई कॉमा डी, एंड देन डी इज जे कॉमा एम, सी इज I comma m, and D is m comma I, and then L comma n. So in accordance of that you have to find out the answer. So you can be able to answer the questions which we are dealing with. So here you can see that in a respect to that, the series may be divided into the groups as shown. So you can see that B E D के concept से बात करूँ तो अगर B E D एक particular उसमें हुए, and then F that and J K dash, तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हम B के बाद हमने C छोड़ा और D C छोड़ा, then D इधर आया, F है तो G छोड़ा, H आया इधर, तो J है, K छोड़ा, L आया इधर. तो इसके कॉन्सेप्ट से अगर हम चले तो B है तो C छोड़ के D छोड़ के E है हमारा यहाँ पे आएगा. तो इसका मतलब F है तो G छोड़ के H छोड़ा, एंड देन यहाँ पे हमारा I आना चाहिए. उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो K है, M आना चाहिए. इसका मतलब I कॉमा M का पेयर यहाँ पे बनना चाहिए. तो अब I कॉमा M का पेयरिंग यहाँ पे है या है, यस वी हैव एन I कॉमा M. ठीक है, तो I कॉमा M है तो I कॉमा M ही लेंगे, M कॉमा I नहीं लेंगे, क्योंकि पहले जो आएगा वो पहले ही पोजीशन पे हमें लेना है. Moving on with next question, that is question number 83, that you have is AZ comma 6 CX and then FU, and you have to find out this one. So yeah, IS के question paper में पूछा गया. Then option you have is option A is JS, BE is IR, C is IB, D is JQ, and the E is KP. अगर इसकी बात करें ए है तो बी छोड़ के सी आया, फिर डी ई छोड़ के एफ आएगा, तो जी एच आई छोड़ के यहाँ पे के आई छोड़ के जे आना चाहिए. इसका मतलब इनिशियल जो होना चाहिए वो मेरा जे होना चाहिए. तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा, एंड ये भी बिल्कुल नहीं होगा. इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होने वाला है. अब Z है तो हम उसके हिसाब से देखेंगे, Y छोड़ के X पहुँचे, फिर W छोड़ के U पहुँचे, सॉरी V पहुँचे, तो V है, U छोड़ के हम किस पे पहुँचेंगे, एंड देन वी मूविंग विद Q, हम Q पे पहुँचेंगे. तो ऑब्वियस बात ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर डायरेक्टली JQ होगा, एंड दैट विल बी द राइट आंसर. ये आपका इनकम टैक्स क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. नेक्स्ट मूविंग ऑन विद नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 84, एंड दैट यू हैव इज AZ कॉमा GT कॉमा MN कॉमा, फिर इसके बाद हमें ये फाइंड करना है, एंड देन यू हैव अ YB. ये CBI के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया. एंड द ऑप्शंस यू हैव इज PS, KF, RX, TS एंड SH. तो ये आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू हैव टू टेल मी द व्हाट विल बी द आंसर. And if you are able to answer, then it is well and good, and if you're not, so I will be here for you to tell all these answers. So here gives that the first letter of the each of the term move 6 step forward, while the second term is move the step backward to obtain the corresponding letters to the next term. So here A है तो B C D E F G, मतलब 6 स्टेप अमा फॉरवर्ड पहुंच रहे हैं. सो इट मीन्स जो ये हमारा M है इसमें हम 6 स्टेप्स अगर फॉरवर्ड पहुंचते हैं, तो इट मीन्स NOPQRS, S हमारा फर्स्ट टर्म इनिशियल होना चाहिए. अब S है तो उसके हिसाब से हम देख लेते हैं ऑप्शन में हमारा, तो ऑप्शन में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही ऑप्शन में हमारा फर्स्ट टर्म है, तो इसका मतलब है S और H, दैट विल बी द राइट आंसर. Then moving on with next question, that is question number 85, and here you can see that the series, that is a BF comma CH comma, ये वाली सीरीज हमें फाइंड आउट करनी है. एंड देन यू हैव एन HO एंड देन LT. सो ये LIC के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. इसकी ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन ए है आपका EK, B इज EL, DN, EM एंड FJ. तो इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो B है, B के बाद C आया, C के बाद अब D, या तो D हो सकता है, D E F G में H है, तो I J K L है. इसका मतलब है हमारे 3 लेटर, इसका मतलब यहाँ पे C है तो D E छोड़ के F होना चाहिए. तो F के बाद अगर हम बात करें तो
उसके करस्पॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो देखते हैं, लेट्स सी क्या हमारा क्या होगा। सी है तो डी भी छोड़ सकते हैं, देन यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ा, इसका मतलब यहाँ पे एक छोड़ेंगे। सी है तो डी छोड़ के ई होना चाहिए, यहाँ पे पहला टर्म हमारा ई होना चाहिए। तो देखते हैं ई हमारे तीन में मिल रहा है, तो इसका मतलब ये और ये वाला आंसर हमारा नहीं होगा। एंड देन अगर हम बात करते हैं एफ के बारे में, तो एफ देखो है जो वो आगे मूव ऑन करेगा, फॉरवर्ड करेगा, देन फॉरवर्ड मोशन में अगर जाता है एफ है तो जी छोड़ के एच आया, एंड देन एच है, आई जे छोड़ के फिर के आना चाहिए ऑफ कोर्स, फिर सीक्वेंस के हिसाब से, तो ई के हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। Moving on with next question, that is question number your 86, and the series you have is AD. Yeah, here you can see that AD comma EH comma IL comma, then you have to find out this one, and then QT. ये आपके इनकम टैक्स क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, and the options you have is MN, MP, LM, PM, and then you have OM. तो अब इसके हिसाब से देखते हैं, A है तो हमने क्या छोड़ा, B, C, D, ये तीन छोड़ने के बाद मुझे यहाँ पे फर्स्ट लेटर मिला है, देन E है, F, G, H, तीन लेटर छोड़ने के बाद फिर मुझे यही मिला, तो आई के बाद भी हम तीन ही लेटर छोड़ेंगे, दैट इज जे के एल, मतलब हमें यहाँ पे जो लेटर मिलना चाहिए वो एम मिलना चाहिए। अब एम के बाद देखते हैं तो ऑप्शन से हमारे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक होगा। अब डी है तो डी के बाद देखते हैं ई, एफ, जी, एच, आई, जे के, जी एच, एच पे हमारा आके रुकता है, तो उसके हिसाब से अगर हम एल के बाद बढ़ेंगे तो एल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, तो एम, एन, ओ, पी, पी हमारा मतलब 4 लेटर में पी आ रहा है, तो इसका मतलब एम पी, दैट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस question and for this series concept. After moving on with next question that we have is question number that is question number 87, and here you can see that in question number 87 the JE comma LH comma OL comma SQ, and then you have to find out this one, and here this is asked in your ABS-RB question paper, and the options you have is WV, WX, XW, VX and VW. तो हेयर यू कैन से जी के बाद, जे के बाद के छोड़ के एल आया, देन एम एन छोड़ के ओ आया, मतलब यहाँ पे मैंने लिविंग 1 किया, देन उसके बाद मैंने यहाँ पे +2 किया, एम ओ के बाद एम एन ओ पी क्यू आर एस से है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टर्म आना चाहिए उसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो मूविंग ऑन करेंगे, एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स, एक्स आना चाहिए, मतलब मेरा जो नेक्स्ट टर्म आना चाहिए वो एक्स आना चाहिए, उसके हिसाब से हमारा ये भी टर्म नहीं होगा, ये भी टर्म नहीं होगा, ये भी नहीं और ये भी नहीं, इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. Next moving x w will be the right answer. And then moving with next question that we have is question number 88, and that is cx comma fu comma ir, and then we have to find out this term in the series, and then ol and then ri. Options देख लेते हैं, or है आपका, op है, mn है, lo है, and then यू हैव योर NO. अब ये असिस्टेंट ग्रेड के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें सी है तो डी ई छोड़ के एफ आएगा, इसका मतलब है हमने यहाँ पे +2 किया है. मूविंग ऑन विथ नेक्स्ट नंबर, देन एफ है तो जी एच मतलब 2 लेटर छोड़ने के बाद फिर हमें आई मिल गया, तो इसका मतलब है जे और के छोड़ के हमें नेक्स्ट जो लेटर मिलना चाहिए वो यहाँ पे फर्स्ट इनिशियल लेटर जो हमारा होना चाहिए वो एल होना चाहिए. अब ऑप्शंस में अपने देख लेते हैं कि ऑप्शंस में हमारे कितने एल लेटर्स है, अकॉर्डिंगली फिर हम करते हैं. देखो ओ आर है तो ये तो नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट इनिशियल हमें एल चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज. ओ है, पी है तो ये भी नहीं होगा, एम एन है ये भी नहीं होगा, एल ओ है, यहाँ पे एल है, ठीक है, यहाँ पे एन ओ है, ये भी नहीं होगा, इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा यही है. तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर कॉन्सेप्ट समझ ले रहे तो ऑप्शन मिल जाएगा, अगर एक से ज़्यादा चीज़ें आपको ऑप्शन में तो फिर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा टोटली, अदरवाइज आप ट्रिकी कभी कर सकते हो. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव योर क्वेश्चन नंबर 89, दैट इज CAT cat FOW for NIGZ, and then you have to find out this one, and this is asked in your CBI question paper. So moving on with the letters, if I'm talking about, so you can see that this is FDW. so here A के बाद FC के बाद बात करें तो हम D E छोड़ा है तो F मिला है, मतलब 2 लेटर्स हमने छोड़े हैं. देन वी आर मूविंग विद F, और F है तो फिर G H छोड़ के हमने I पे मूव किया, इसका मतलब है +2 करने के बाद हमने I पे मूव किया, इसका मतलब है I के बाद भी हम +2 मूव करेंगे, दैट इज J के छोड़ के हमें नेक्स्ट लेटर भी L मिलना चाहिए. फैट है ये तो नहीं होने वाला, KJL ये भी नहीं होने वाला, K भी नहीं होना, LHD है, ये है और ये, इन दोनों में से मतलब अब हमें 2 ऑप्शन मिल गए L वाले, तो इसका मतलब इन दोनों में से हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो इन दोनों में से हमारा कोई भी एक आंसर होगा.
अब मूविंग ऑन करते हैं नेक्स्ट सेकेंड टर्म पे, जो कि सेकेंड टर्म आपका ए है, इसमें यहाँ पे डी है, ए है, इसका मतलब है बी सी छोड़ के डी, मतलब मूविंग ऑन विद टू रिस्पेक्ट टू, और डी है तो ई एफ छोड़ के जी आया है, तो मतलब हमने टू इस पे भी छोड़ा है, देन जी के बाद एच आई छोड़ के देन जे, जे विल बी द एच है यहाँ पे, जे है, तो इसका मतलब हमारा यह आंसर जो होगा वो राइट आंसर जे होगा, एल जे सी, एल जे सी. Moving on with next question and the last question for the session is that this question number 90. You have your B, E, H, K, N, Q and T, W, Z, and you have to find out this term. This is asked in your assistant grade question paper, and the options you have is C, F, I, J, L, B, D, F, A, D, G and B, D, K. अब इसके बात करते हैं B है तो C, D, E, F, G, H, I, J, K. तो उसके अकॉर्डिंग के का बात करें, हम मूव कर रहे हैं फर्दर, तो के बाद हमारा टी आ रहा है, उसके बाद ई की बात करें अगर हम, तो ई के बाद हमारा हमने एफ छोड़ा, जी छोड़ा, एफ छोड़ा, जी छोड़ा, एच छोड़ा, आई छोड़ा, के छोड़ा, एल छोड़ा, तो टी के बाद अगर हम मूव करते हैं देन व्हाट वी गेट इज टी, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी, तो मतलब जो पहला पहला लेटर होगा वो हमारा जो होगा वो सी लेटर हमारा होगा, ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो सी लेटर हमारा पहला होना चाहिए, और यहाँ पे हम ऑप्शंस में अगर हम देखें तो सी हमारा सिर्फ एक ही में, तो सी एफ आई विल बी द राइट आंसर. ओके, तो ये हमारा असिस्टेंट ग्रेड के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. थैंक यू, आज के लिए इतना ही. होप यू एंजॉय दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड गिव ए सजेशन ऑन अ कमेंट बॉक्स.